परिवर्तन। तो बाबा आज इन महावाक्यों में हमसे हमारा परिवर्तन पूछते हैं कि परिवर्तन तो हो रहे हो, लेकिन कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन की स्ट्रेंथ कहाँ तक है, उसकी क्वालिटी जो है परिवर्तन की कितनी आई है। तो ये आज बाबा बच्चों को इन महावाक्यों के थ्रू चेक कराएंगे कि परिपक्व कहाँ तक बने हैं, ये अपनी चेकिंग करो। पहले भी बताया था परिवर्तन, हमने इसको कैसे लिया था, परी जैसा वर्तन, परी जैसा व्यवहार हो जाए, है ना। फरिश्ता बनना ही क्या है, परी किसे कहते हैं, फरिश्ता किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन लाना जो परी बन जाए, और फिर परिपक्व की पक्की परी बनना है, कच्ची नहीं, कभी कभी वाली नहीं, लेकिन सदा के लिए परिपक्व हो जाए, पक जाए इस फरिश्ते के अभ्यास में, जो हमारा हर कर्म प्रत्यक्ष करे। परी बनने का अर्थ क्या है, बाहर से नहीं, स्थूल परी नहीं, लेकिन भीतर से जो कर्मों से प्रत्यक्ष हो, वो परी बनना है। तो आज के महावाक्य, माला का मण का बनने के लिए, कहते हैं ना विजयी रत्न बनने वाले हो, विजय माला का दाना बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं माला का मण का बनने के लिए विजयी बनो। कौन सी माला, अष्ट रत्न वाली, 108 वाली, 16,000 वाली। बाबा कहते हैं माला का मण का बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं। आज सभा में बाबा आए तो बाबा ने आकर मुख्य बात क्या देखी, आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। बाबा की विजय माला के जो रत्न हैं, बाबा पूछते हैं क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, जिसमें जितनी शक्ति, जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो परिवर्तन आ रहा है। बाबा कहते हैं यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं। सब में परिवर्तन आया है, लेकिन जो भगवान हमें जिस दृष्टि से देखता है, जो विशेषताएं गिनवाता है, अनेकों विशेषता, अनेक स्वमान हमें दे जाता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण हमारी संपूर्णता है, हमारा संपूर्ण भविष्य स्वरूप है, कौन सी देवात्मा है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन और उसमें भी परिपक्व स्थिति, अचल अडोल जिसे कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कहां तक लाई है, बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना। बाबा याद दिला रहे हैं, क्या स्मृति दिला रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, अविनाशी सत्य। तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। बाबा पूछते हैं जिसके साथ बैठते हो, जिसकी सुन रहे हो, जो अविनाशी ज्ञान पढ़ रहे हो, जिस अविनाशी पिता के साथ पढ़ रहे हो, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप के साथ जो परिवर्तन का लक्ष्य रखा है, वो भी अविनाशी हो, कभी कभी वाला नहीं। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रालब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है,
दो चीजें बाबा बता रहे हैं अविनाशी के साथ। दोनों बातें कौन सी हैं? एक तो बाबा कहते हैं कि खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना कैसा है? अविनाशी है, जिसे अब पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा कल्प तक वो हमारे संस्कारों में मर्ज हो जाता है और उसी के द्वारा जो है पूरे कल्प की प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं खजाना मिलता है वह भी अविनाशी, और जो प्रालब्ध होती है, यही जो बीज बो रहे हैं, यही जो कर्म करेंगे, फिर उसकी प्रालब्ध भी कैसी है? अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं वह भी अविनाशी। तो परिवर्तन भी बाबा कहते हैं कैसा होना चाहिए? अविनाशी लाया है, बस सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं? जाने के बाद का अर्थ है कि भट्टी में जो आप पहुंचे हुए थे, जो कल भी वाणी पढ़ी कि बच्चे भट्टी में आए हुए थे, कल 20 अक्टूबर की पढ़ी थी, तो ये 5 दिन बाद बाबा की प्रवेशता थी। तो उसी ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं कि अब यहाँ से जाने के बाद सोचोगे कि परिवर्तन हुआ, परिपक्वता आई, या अविनाशी परिवर्तन था या विनाशी परिवर्तन करके आए। तो आप पूछते हैं अभी डिसाइड करोगे या पहुंचने के बाद, परिस्थितियों से जूझने के बाद? न मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, न मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, ये तो हुआ सोचना। फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है। निश्चय किसमें? बाबा के साथ भी, और दूसरा स्वयं पर भी निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, कमजोर नहीं है। निश्चय बुद्धि बच्चे कैसे होंगे? हिम्मतवान होंगे। उन्हें निश्चय है अपने पर भी, बाबा पर भी, और इस ज्ञान पर भी। और जो वायदा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे, और ऐसे बच्चे करके भी दिखाते हैं। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और बाबा कहते हैं कोई बच्चे कैसे हैं? कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे? बाबा कहते हैं समय भी देखो, कितना समय बीत चुका है। तो पुरुषार्थ किस लेवल का होना चाहिए, निश्चय कितना आ जाना चाहिए, और फिर साधना कैसी होनी चाहिए, कितनी डीप चेकिंग कैसे होगी? जब निरंतर अटेंशन रखोगे। हार कौन खा लेते हैं? जिनका अटेंशन नहीं है, जो अलर्ट नहीं है। मैं कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जो इसको भी भूल जाते हैं, इस पर भी अटेंशन का पहरा नहीं। तो जो अभी तीसरा नंबर बाबा ने बताया कि हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कब तक चलेगा? समय अंतिम चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे? बाबा पूछते हैं। झाटकू मतलब जिसकी झट बलि चढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं देवियों पर बलि चढ़ते हैं, तो शक्तियां व देवियां ही बगैर झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? जब देव आत्माएं नहीं स्वीकार करती तो उनका पिता कैसे स्वीकार करेगा? तो बाबा कहते अगर यहाँ स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना। पीछे वाणी चली थी ना, देखो बाबा की कितनी सिस्टमेटिक वाणियां चली हैं। हर एक वाणी जो है लिंक्ड है पिछली वाली से। तो इसमें बाबा क्या याद दिला रहे हैं? कथनी करने वाली।
कथनी और करनी समान हो। तो बाबा कहते हैं सोचना, कहना और करना तीनों समान हो जाए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते तो बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, करेंगे, बदल कर दिखाएंगे, लेकिन करने के समय जब समय आता है, फिर परिस्थिति आती है जहां परिवर्तन होने का दृश्य दिखाना है, जहां वो एक्ट करनी है कि हम परिवर्तन हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं उस समय पर सोचते और कहते तो बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है, लेकिन हिम्मत धारण करेंगे? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे? जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? क्या निशानी होगी जिनकी हिम्मत है? वो कभी हार नहीं खाते हैं। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। जो सोच लिया वही बोला और वही करके दिखाया। वास्तव में तो जो करके दिखाने वाले होते हैं ना, हिम्मत वाले होते हैं, वो बोलते नहीं, वो जिक्र भी नहीं करते, वो केवल संकल्प करते हैं और कर्म कर डालते हैं और बाद में बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, और लेकिन जो हार खाने वाले होते हैं वो उसका गायन ज्यादा कर देते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और अंत में जब प्रैक्टिकल में आना है तो फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत समय से जो विजयी बनते हैं, विजयी माला के मण के बनते हैं। ये बहुत गहरी पॉइंट है। जो ऊंच पद प्राप्त करना है, जो जीवन का लक्ष्य धारण किया है कि देव पद की प्राप्ति तक पहुंचना है, तो उसमें बाबा कहते हैं कि बहुत समय से जो विजयी बनते हैं, यानी निरंतर अटेंशन वाली आत्माएं, जो शुरू से पहले दिन से पुरुषार्थ कर रही हैं, अपने में परिवर्तन ला रही हैं, और परिवर्तन भी कैसा? अविनाशी, परिपक्व बना देने वाला। तो बाबा कहते हैं वही विजय माला के मण के बनते हैं। सोचो, अष्टरत्न 108, क्या वो हार खाने वाले होंगे? क्या कभी कभी वाली स्थिति होगी? नहीं, जो सोचा, बोला और कर दिया। तो बाबा कहते हैं उनका विजयी होने का भी लंबे काल का अभ्यास है, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत कीमती है संगम का। यहाँ पर एक भी त्रुटि होना, एक भी गलती होना, विकर्म करना, फिर उसको काटना, उस विकर्म को, कितना समय नष्ट हो जाता है। लेकिन जो धारणा मूर्त आत्मा है वो निरंतर अलर्ट होगी, अटेंशन वाली आत्मा होगी, और जो निरंतर अलर्ट और अटेंशन में रहेगा उसमें कभी भी गलती हो नहीं सकती। वो हमेशा विजयी माला का दाना बनेगा, हर क्षण उसकी विजय है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे बहुत लंबे काल से विजय माला के विजयी होते हैं, वही विजयी माला के मण के बनते हैं। अगर विजयी माला में पिरोने चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। अब जो चेंजेस हम ला रहे हैं उसकी चेकिंग, वो चेकिंग क्या है? बाबा ने कहा 2 शब्द याद रखना बहुत सहज है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, आकर्षण मूर्त बनना है, और दूसरा हर्षित मुख। चेंज क्या करना है और उस चेंज में चेक क्या करना है, मतलब जो हम परिवर्तन ला रहे हैं उसकी रिजल्ट क्या है? उसकी रिजल्ट क्या है? आकर्षण मूर्ति। यहाँ पे तैयार हो रही है ना मूर्ति, बाबा तैयार कर रहा है। कौन सी मूर्ति तैयार कर रहा है? दैवी गुणों से सजी हुई,
तो बाबा कहते हैं यानी रूहानी आकर्षण होगा, जो निरंतर सोल कॉन्शियस होगा, उसी से रूहानी आकर्षण होगा, उसी की आकर्षण मूर्त बनेगी, सबको उसका आकर्षण होगा। तो ऐसी पवित्र मूर्त बनना है। और दूसरी निशानी क्या होती है उस मूर्ति की, देवी देवताओं की? हर्षित मुख होता है। हर्षित मुख सबको बहुत प्यारा लगता है। जो मुस्कुराता है, सदैव खुश रहता है, तो वो सबको अति प्रिय है, उसका आकर्षण नेचुरल होता है। तो बाबा कहते हैं आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। अब बाबा क्या कहते हैं, निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है। किस किस में निश्चय है? क्योंकि निश्चय बुद्धि बाबा कहता है विजयंती। तो निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा क्या कह रहे हैं कि जो है उनका ज्ञान में निश्चय होगा, बाप में निश्चय है, और स्वयं में निश्चय। तीन निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट, खुद में, बाबा में, और बाबा की श्रीमत पर पूर्ण निश्चय। जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़कर ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन अपने में निश्चय ना होने के कारण कहाँ कहाँ डगमगा देते हैं। मुख्य कमी यह है। अब वो डगमग क्यों होते हैं बाबा मुख्य कमी बता रहे हैं किस कारण से होते हैं। जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसलिए क्या है, डगमगा जाते हैं। खुद पर, स्वयं पर कंट्रोल नहीं, यानी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। बाबा कहते हैं यह ना होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर वही बात कर लेते हैं। चेकिंग कर ली, डिसाइड कर लिया, सोच लिया, बोल भी दिया कि नहीं हमारे अंदर वाकई ये कमी है, अब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी नहीं है, स्वराज्य अधिकारी नहीं है। अपने ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं की है कि मैं इंचार्ज, यहाँ पर हमेशा सोचो मैं सोल इंचार्ज हूँ। हर चीज पर रूल और कंट्रोल, आंखों पर, हर कर्मेंद्री पर, मन पर कंट्रोल। एक एक संकल्प को जो निरंतर चेक करेगा और उसमें से चूज करेगा। सारा दिन क्या है, तूफान आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं क्योंकि चिंतन, अब मुरली भी पढ़ते हैं, अच्छा चिंतन भी होता है। फिर व्यर्थ में भी चले जाते हैं, लौकिकता में भी चले जाते हैं। तो द्वंद्व चल रहा है, दोनों तरफ से बारिश हो रही है, पॉजिटिव की भी हो रही है, वेस्ट की भी हो रही है, इवन नेगेटिव की भी आ जाती है कभी कभी ब्राह्मणों में। अगर वेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं डिसाइड करते हैं, रियलाइज भी करते हैं कि गड़बड़ है, अब परिवर्तन करना है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है, अलर्ट नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं न होने के कारण सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर वही बात, यानी फिर वही गड़बड़, जो परिवर्तन लाना था वो नहीं कर पाते हैं, वही बात कर देते हैं। इस कारण की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कंट्रोलिंग पावर कहाँ कहाँ, इस पॉइंट को कहाँ चेक करोगे? सबसे पहले संकल्पों पर बहुत कंट्रोलिंग चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है दबाना है। बाबा ने कहा या तो पावरफुल ब्रेक लगाओ या फिर यू टर्न, गाड़ी मोड़ देते हैं ना जब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता, ब्रेक भी काम ना करे ना, तब क्या करते हैं बचाने के लिए? जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं यू टर्न दे देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो, विपरीत दिशा में ले जाएंगे। विपरीत दिशा क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन घड़ी घड़ी,
मुरली को एक बार नहीं पढ़ना, अब तो समय कैसा है, साकार 2 बार डोज लो। सुबह साकार, साकार का गहराई से मनन चिंतन, उसके बाद एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़नी है। जैसे हमने ये दोपहर को चलाया हुआ है, फिर रात को भी रिवाइज का चलाया हुआ है 8:30। तो जितना ज्ञान वही बार बार, ओवरडोज नहीं करनी, ये भी पढ़ लिया बेहद। एक चीज को पढ़ो, लेकिन उसका गहन चिंतन, उस पर अटेंटिव कि मुझे आज चेक क्या करना है, खुद का होमवर्क निकालो। हर एक का परिवर्तन डिफरेंट है दूसरे से, लेकिन चेक खुद करना है, अलर्ट खुद बैठना है, अटेंशन देना है, तब डगमगा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मनसा पे चेकिंग, वाचा पे, वाणी में फिर चेक करो कि मनसा पे तो कंट्रोल कर लिया था, कहीं जो इस मुख को आदत है घड़ी घड़ी बोलने की, कहीं वही तो नहीं निकल रहा। फिर कर्म में चेक करो फाइनल। अगर ये दोनों ऊपर कंट्रोल हो जाएंगे तो कर्मणा राइट ही होगी, लेकिन विस्मृति होगी। वाणी तक ठीक है, लेकिन जब कर्म में आए, कर्म योगी ना बने, योग युक्त अवस्था मतलब अटेंशन और अलर्ट, वहां पर भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो कर्मणा भी हो सकता है गड़बड़ कर जाओगे। लेकिन जो अटेंशन रहेगा, घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करेगा, वो हार नहीं खा सकता, वो विजयी जरूर बनेगा, वो परिवर्तन लाएगा और परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेगा। बाबा कहते हैं, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी क्या देखना है, कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, हर चीज में चेकिंग करो। क्या करना है, क्या कहना है, क्या और कितना, ये चेक करना है। कंट्रोलिंग पावर बाबा बता रहे हैं। क्या नहीं कहना है और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है, डिसाइड करो। फिर उस पर पूरी कीन चेकिंग, गहराई से उसका निरीक्षण करते रहो। तो बाबा कहते हैं यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? फिर बाबा प्रश्न करते हैं, पतंग का एग्जाम्पल देते हैं। भाई लोग जो है, गोप कहा बाबा ने, तो गोप जो है ज्यादातर पतंग उड़ाते हैं, और बाबा उनको समझाते हुए कंट्रोलिंग पावर कैसे करनी है, तो बाबा कहते हैं कभी टाइट और कहीं पर लूज भी करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी सेम ऐसे है। उड़ना है ना, फरिश्ता बनना है, यानी मन बुद्धि से उड़ना है, परम धाम की यात्रा पर जाना है। अगर भारी होंगे, कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो वेस्ट होगा। वेस्ट जितना होगा उतना मन बुद्धि पर वेट बढ़ता है, और उस वेट के कारण उड़ान नहीं भर पाते हैं। जितने हल्के विचार होंगे, जितने कम विचार होंगे, उतनी ही उड़ान शक्तिशाली होगी और बेहद ऊंची होगी। उसका एग्जाम्पल देते हुए बाबा पतंग से कंपेयर कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं यह भी ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है, कैसे हल्का कर दें? बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहस भी छिड़ जाती है, फिर उसके बाद अगर कह दें हल्के हो जाओ, क्या पॉसिबल है? नहीं होता ना। तो बाबा बताते हैं कि उसका भी तरीका क्या है। सबसे हल्की चीज क्या है? बिंदी, यानी फुल स्टॉप लगा दो। ड्रामा वर्ड आता है, फुल स्टॉप लगाना, यानी ज्ञान का कोई बिंदु लगा दो, जिससे जो है सब शांत हो जाए। ऐसा पावरफुल बिंदु लगाओ।
कभी आपको ड्रामा कहना पड़ेगा, कभी नथिंग न्यू कहना पड़ेगा। तो ऐसे ज्ञान बिंदु लगा सकते हो जिससे क्या है, फुल स्टॉप यानी पावरफुल ब्रेक लग जाए। तो बाबा कहते हैं, तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। आई एम सोल, और फिर उस ज्ञान बिंदु के थ्रू अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते हैं कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो, समेट लो सबको। तो बाबा कहते हैं समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। उसका चिंतन नहीं करो, चिंतन करोगे फिर वो वर्णन होगा, किसी के आगे निकलेगा, एक के आगे निकलेगा, वो आगे बताएगा और वो आगे बताएगा, फिर आप दूसरों को बताओगे और एक चर्चा शुरू हो जाएगी। वायुमंडल कैसा हो जाएगा, भारी होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं बेहतर है जो हो गया, जो देखा, जो किया, अब फुल स्टॉप लगा दो, आगे नहीं बढ़ो। तो बाबा कहते हैं कॉमा लगानी आती है या क्वेश्चन मार्क करने भी आता है, करते हैं ना, कॉमा भी लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क भी करते हैं। एक अजब की निशानी होती है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, बिंदु देखो स्क्रीन पर सामने बना हुआ है लास्ट लाइन में, अजब की निशानी। तो बाबा कहते हैं ये भी लगानी आती है, और यही लगती है जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बात हो जाती है, तो कॉमा लगाना यानी उसमें विस्तार में जा रहे हैं और गहराई में बता रहे हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, करते करते पास्ट को भी खींच लेंगे, जिसको सुना रहे हैं वो भी अपने विस्तार में चला जाता है। तो ये क्या होता है, कॉमा लग रहा है। और कई जो डिस्कस नहीं करेंगे वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एकांत में बैठ जाएंगे, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, क्यों, कब की लाइन लगने लग जाएगी, क्वेश्चंस की लाइन लगने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं या फिर कई हैरानी वाले पोज में बैठ जाएंगे, बैठ के अजब, इतना हैरान होने लगेंगे, ऐसे कैसे हो गया, फिर उसने बना के मुंह कैसे बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सबको लगाना आता है, और यही चीजें क्या करती हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स बाबा क्यों बता रहा है, क्योंकि ये आपको क्यों लगा रहा है, यानी विस्तार में लेके जा रहा है, व्यर्थ इकट्ठा कर रहा है, फुल स्टॉप नहीं लगाने दे रहा। तो बाबा कहते हैं इन सब सिंबल्स की बजाय सबसे सुंदर, हल्का, लाइट फुल स्टॉप है, इजी, लाइफ को जो इजी कर दे। तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना नहीं आता क्या, देखो क्वेश्चन मार्क भी लगाना कितना मुश्किल है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, वो भी कोमा भी टेढ़ा मेढ़ा है, एक्सक्लेमेटरी भी कैसा है, लेकिन सबसे सिंपल क्या है, छोटा सा बिंदु लगा दो। बाबा कहते हैं ऐसे ही हर बात पर समाप्त कर दो, खुद से ही खत्म कर दो, बाबा के साथ बैठ के कर दो, वहां भी कंप्लेंट नहीं करो, लेकिन फुल स्टॉप का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं क्या फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है, कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों। कागज पर तो कितनी अच्छी अच्छी निशानियां लगा लेते हैं, लेकिन खुद अपने कर्मों पर जो जिंदगी चल रही है उसमें भी बाबा कहते हैं सहज है बिंदु लगाना सीखो, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। बाबा फिर कह रहे हैं इसमें भी यूज इनको करो, कॉमा को भी यूज करो, क्वेश्चन को भी यूज करो, सबको यूज करो, लेकिन कब कहाँ लगाना है, बाबा कहते फिर उसको कहा जाएगा समझदार, प्रवीण है। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत जगह लगा देते हैं, जहां कॉमा लगाना है वहां पर कॉमा नहीं लगाते, बिंदु लगा देंगे, यानी पुण्य कर्मों का खाता जमा होना है,
वहां फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या कह देते हैं, जब सेवा आएगी या बाबा का कार्य है या पुरुषार्थ की बात है या मुरली सुनना है या अमृत वेले के लिए पुरुषार्थ हो रहा है, जहां कमाई है, जहां कॉमन लगने चाहिए, जहां जमा का खाता बढ़ना है, वहां क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारे भाग्य में नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं, ड्रामा हमसे करा लेगा, वहां ड्रामा ले आएंगे। जहां पुरुषार्थ करना है, ड्रामा क्रिएट करना है, जहां क्रिएशन होनी है सत्युग के लिए, वहां फुल स्टॉप लगा देंगे। और जहां लॉस है वहां पर कॉमा लगाते रहेंगे, विकर्म और बनाते रहेंगे कॉमा लगाकर। तो बाबा कहते हैं जो राइट टाइम पर राइट पंक्चुएशन अपनी लाइफ में यूज करेगा वो प्रवीण हो जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, बाबा कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं, मनन चिंतन नहीं तो मगन अवस्था नहीं। जो मगन अवस्था होगी तो उसका राइट टाइम पर कॉमा भी लगाएगा और वहां पर अजब के निशान भी लगाएगा, अद्भुतता का प्रदर्शन करेगा। लेकिन जिसको ज्ञान की कमी है, ज्ञान को समझे ही नहीं, कुछ रट रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आएंगे तो वही लैंग्वेज, वही हालात। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ज्ञान को समझा नहीं है, अभी तक कागजों पर ही है, अपने अंदर वो ज्ञान का स्वरूप नहीं बने। अभी लक्ष्य क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसका स्वरूप बनना है, चलती फिरती मुरली बनना है। मुरली कोई कागज से ना पढ़े। आने वाले समय में बाबा ने कहा है तुम्हें देखते देखते लोगों को सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारा कार्य व्यवहार, तुम्हारी कर्म योग अवस्था लोगों को सब सिखा देगी। ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। कोई लेक्चर पढ़ना सुनना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें देखते ही स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन होगा, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो बाबा कहते हैं फिर इसके बाद कंट्रोलिंग पावर के बाद नेक्स्ट पॉइंट बाबा फिर बहुत सुंदर ले आए हैं, माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो। क्वेश्चन बाबा कहते हैं और बैलेंस कितना निकालना भी सीखे हो। कल भी बताया था बाबा ने, हिसाब कैसे करेंगे, कहाँ जमा करना है, कितना जमा करना है, ये पता होना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। जोड़ रहे हैं और कट कर रहे हैं, यानी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, विकर्म विनाश भी योग बल से कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं प्लस माइनस करते करते न्यूट्रल तो नहीं हो रहा, खाते में क्या बच रहा है, तो जीरो तो नहीं आ रहा कि ना तो कोई नेगेटिव है और ना कोई जमा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जमा कर रहे हो, जमा का खाता चेक करो, जोड़ना कितना पड़ेगा कि जो कट किया उससे भी डबल होना चाहिए, इतना पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। जमा क्यों करते हैं, क्राइसिस के टाइम के लिए, कि जो समय आएगा, अभी भी तो दुनिया में कमाते भी है ना, तो क्यों कमाते हैं, वो इसलिए कमाते हैं कि कभी बुरा टाइम आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए तो उस टाइम पर हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना में किसी के पास जॉब नहीं थी, बिजनेस बंद हो गए थे, तो जिनके पास जमा था वो आराम से बैठ के खा रहे थे,
लेकिन जिनका प्लस माइनस साथ साथ हो रहा था उनके लिए मुश्किलात थी। उनको जॉब नहीं थी, उनको बिजनेस बंद हो गया था, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें आ गई, क्योंकि जमा ही नहीं था और उसमें भी उनको पुरुषार्थ करना था ऐसे टाइम पर। तो बाबा कहते हैं खुद के लिए भी जमा करो, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जिसमें पुरुषार्थ नहीं होगा। परीक्षाएं, कर्म भोग ऐसे आएंगे जहां पर जमा किया हुआ खाता यानी दुआएं काम आएंगी। जो चीजें दवा से भी नहीं चलेगा वो दुआ से चलेगा। जमा का खाता क्या है कि अपने लिए तो किया ही किया, लेकिन साथ में दूसरों के लिए इतना किया कि दुआओं के रूप में वो बैलेंस इकट्ठा है, फिर वो दुआएं आपकी रक्षा करती हैं। एक तो हो गया खुद के लिए, क्राइसिस के लिए, और फिर दूसरा आ जाता है कि दूसरों के लिए भी दानी। दानी भी बनना जरूरी है। इतना ज्यादा जमा करो, राजा बनने वाले हो तो यहीं से 21 जन्मों में से एक जन्म पे ही शुरू हो जाता है बाबा के साथ, जहां पर प्लस भी है माइनस भी है। और फिर इतना दुआएं इकट्ठी करी, इतना जमा करो, इतना योग हो कि फिर दूसरी यानी मनसा सेवा क्या हो रही है। कोई कष्ट में है, जिनसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, अज्ञानी है, लौकिकता में है, भगत आत्माएं हैं जो भगवान को मानती तो हैं लेकिन जानती नहीं, बताते हैं तो भी नहीं समझ पाती, लेकिन आपके थ्रू अनुभव करती हैं, आप में विश्वास करती हैं कि आप ही सब कुछ हो। तो वो आपके पास अंत में आएंगे। बाबा कहते हैं वो आपसे पूछेंगे कि अब हमारी रक्षा करो। क्या उनके लिए भी जमा किया है? खुद के लिए भी बैलेंस होना चाहिए और उनके लिए भी। तो कितना योग करने की आवश्यकता है, निरंतर योगी बनना पड़े, जिसमें माइनस होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा कर्म ना हो जिसमें माइनस हो जाए हमारा। तो बाबा कहते हैं इसकी आवश्यकता है। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है, अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते हैं। वो किस डेट को सोचते हैं? संपूर्णता की। उनका विनाश पे की तरफ ध्यान नहीं होगा। उनको पता है समय कम है। उनका ध्यान होता है मुझे संपूर्ण बनना है, जल्द से जल्द। विनाश जब भी हो, जो भी डेट हो, लेकिन हमें क्या है? हमें खुद को कंप्लीट करना है। तो बाबा कहते हैं बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जैसे खुद में उम्मीद जगी है पुरुषार्थ की, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही औरों का भाग्य बनाओगे, औरों को भी उम्मीदवार बनाओगे। वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई। फिर बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं, समाप्त हुई या आरंभ हुई? भट्टी फिनिश हुई, बच्चे जाने वाले थे, बाबा कहते हैं समाप्त हुई। किसी ने कहा समाप्त हो गई, तो बाबा कहते हैं समाप्त हुई या आरंभ हुई? इस ग्रुप का एग्जाम में यानी परीक्षा नहीं लिया है, जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे, तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? किसी भी चीज को मजबूत करना है तो क्या किया जाता है? फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं, नींव डालने से, फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए
घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतना मजबूती आएगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती है, घेराव डालना पड़ता है, गहराइयों में जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा, जितना गहराई, बाबा के एक एक महावाक्य के ऊपर अच्छे से मनन चिंतन किया होगा, समझा होगा, स्वरूप बने होंगे। बाबा जो स्वमान कहता है, जब तक स्वरूप की अनुभूति ना कर ले आगे मत बढ़ो। केवल पढ़ना नहीं है, बाबा ने कहा मेहमान हो, अवतार हो, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिव्य गुण मूर्त हो, तुम एक एक शब्द में टिक जाओ। क्या होते हैं ये शब्द? मेहमान क्या होता है, कैसा होता है, क्या उसकी अवस्था होती है, किस भाव में वो टिका होता है, उस भाव में खुद को टिकाओ और वैसे कर्म करके दिखाओ। मेहमान बनकर कर्म करो इस दुनिया में। तभी बाबा कहते हैं वैराग्य, बेहद का वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? तो बेहद का वैराग्य उत्पन्न करना है, स्वमान कौन सा ले? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह को नष्ट करना है, तब कौन सा स्वमान ले? क्या पुरुषार्थ करे? उस स्वमान का स्वरूप बनकर जिस दिन जी लोगे, बाबा कहते हैं यही है ज्ञान की गहनता। माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि स्वरूप तैयार है, योद्धा तैयार है, उसके अस्त्र शस्त्र, ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाएंगे। तो कब माया किस रूप में आएगी और आपका क्या वार होगा, उसका पुरुषार्थ हो चुका है। फिर विजय का तिलक लगता है ऐसे योद्धाओं को। लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं किया, ज्ञान की गहराई में नहीं गए, स्वरूप ही ना बने, केवल रट लिया। कईयों से पूछते हैं मुरली पूरी रटी होती है A to Z, एक एक शब्द, लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं एक शब्द को पकड़े बैठी हैं। कई गांव की माताओं को हम मुरली सुनाते थे, बहुत गहराई से समझाते थे, एक शब्द बहुत समय, 1.5 घंटा लगाते थे। और जब उनसे पूछते थे, हर रोज पूछते थे कि माता आज बाबा ने क्या कहा, 2 शब्द तो सुनाओ। उन माताओं ने आज दिन तक मुरली का कोई और शब्द नहीं, जो चिंतन सुनाया, जितनी शांति एकांत से एकाग्रता से सुन रही होती थी, ऐसे लगता था एक शब्द इनके अंदर जा। और जब पूछते कि माता जरा सुनाओ आज बाबा ने क्या कहा, तो माताएं कहती थी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। बाबा ने दीदी ये कहा है। और हम कहते हैं ये तो कहा ही है, रोज आ रहा है, इसके अलावा भी तो बताओ ना, और क्या कहा है, सार क्या था, प्रश्न क्या था, स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, आज की धारणा क्या करी। वो कहते दीदी आज का ज्ञान भी यही है, आज का योग भी यही है, धारणा भी यही है, और यही सेवा करनी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो। तब हमें लगता था कि माताओं पर भगवान कितना बलिहार जाता है। क्यों कहता है वंदे मातरम, क्यों भारत माता की जय कहता है, क्यों इनको शिव शक्तियां कहा, क्यों इनको ज्ञान का कलश दिया? केवल इसलिए दिया, एक को पकड़े बैठी है, इतना सार को सार समझ गई है, सार का स्वरूप बन रही है। और जब ऐसी माताओं ने शरीर भी छोड़ा, गांव की भोली भोली माताओं ने, तो उनके परिवार जो उनके अगेंस्ट चलते थे, वो आज अनुभव सुनाते हैं। जब वो थी तब तक तो नहीं चले ज्ञान में, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा और जिस रीति शरीर छोड़ा, अद्भुतता थी। बाबा उनको लेने आए थे, वो प्रत्यक्ष हुआ, सारे परिवारों ने देखा, आसपास के पड़ोसियों ने भी देखा उस अनुभव को। तब उन्हें महसूस हुआ कि बाबा आया हुआ है। ये भोली भोली अनपढ़ माताएं पहचान गई, हम स्कूल में गए हुए बच्चे नहीं पहचाने। और यही वो बताने फिर सेंटर्स पर आए, आंखों में आंसू लिए आए,
समय गवा दिया, अब जानना है, अब समझना है, हमारे घर में गीता पाठशाला खोलो। तो एक चीज को पढ़ो, पकड़ो, कुछ भी एक पॉइंट लो, वो एक पॉइंट ही सार बन जाए, वही स्वरूप बन जाए, और वही पुरुषार्थ हो जाए, वही नियति बन जाए, वही विजय का तिलक लगाएगा, और ये दुनिया लगाएगी, सर्टिफिकेट देगी। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? फाइनल सर्टिफिकेट भगवान कब देगा? विजय का तिलक लग रहा है ना, सर्टिफिकेट मिलता है हर परीक्षा के बाद, तो फाइनल पेपर के बाद मिलता है। बाबा कहते हैं और ये फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल जब करके दिखाओगे तब, और प्रैक्टिकल यानी कौन प्रत्यक्ष करेगा? आपके आसपास ये सभी आत्माएं यही सर्टिफिकेट देंगी। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। मुरली समाप्त हुई ये कभी मत समझना। मुरली पढ़ ली, अब मुरली आरंभ हुई है। सुबह मुरली पढ़ते हैं ना, तो उस मुरली को पढ़ने के बाद ये मत समझना मुरली समाप्त हुई। मुरली आरंभ हुई, अब पुरुषार्थ शुरू होता है। अब मुरली की प्रत्यक्षता मेरे द्वारा हुई सारे दिन में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना भट्टी समाप्त हुई लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ, फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यही देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांत वासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। बाबा यहाँ पर संगठन में रहना भी सिखा रहा है, एकता से रहना है, इतने प्यार से रहना है। और दूसरा फिर बाबा कह रहे हैं कि संगठन में रहते हुए भी एकांत, घड़ी घड़ी एकांतवास में चले जाना है। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? क्योंकि कई बार एकता में रहते, संगठन में रहते, नए नए मोह के बंधन भी बंध जाते हैं। सेवा करते करते संग संग फिर अधीन होने लगते हैं एक दूसरे के। तो बाबा कहते हैं उसके साथ एकांत प्रिय होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। तो डिटैचमेंट आ गई ना, सबके बीच में रहते हुए भी बाबा कहते हैं कि जिसका बुद्धि योग एक शिव बाबा के साथ होगा, उसका फिर बुद्धि योग कहीं और नहीं हो सकता। नेचुरल डिस्कनेक्शन है, नेचुरल डिटैचमेंट है। तो बाबा कहते हैं एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है, सर्व संबंध उसके साथ। घर में रहते हैं कितने, हमारा भी तो सबका संगठन छोटा छोटा है, लेकिन सबके बीच में घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि योग शिव बाबा के साथ, उसी की याद में, उसी के संग खाना, उसी के लिए बनाना, उसी के संग रहना, उसी का घर समझकर ट्रस्टी होकर रहना, ऐसी पक्की याद में जब रहेंगे तो बुद्धि योग शिव बाबा के साथ रहेगा। सबके बीच में रहते हुए भी बहुत प्यार से डिटैच हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे और सबके प्यारे होंगे। तो बाबा कहते हैं एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात
एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता है क्या? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं मैं संपन्न हूँ, समर्थ हूँ सब कुछ देने के लिए, तुम अपना बुद्धि योग मुझसे तो लगाओ। सर्व रचनाएं एक से मिल सकती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं। क्यों आज तक मोह में फंसे हुए? क्योंकि अभी तक उस संबंध को बाबा के साथ नहीं जोड़ा है, बाबा को अभी तक उस संबंध से याद नहीं किया, केवल बाबा कहकर ही छोड़ दिया, केवल माँ कह के माता पिता कहकर छोड़ दिया, तभी तो दूसरे संबंधों में फंसे हैं। जिस दिन एक एक संबंध का रस बाबा से ले लोगे, कभी माँ रूप में उसके साथ बैठो और देखो उसकी पालना कैसी होती है, कभी टीचर बनकर उसकी शिक्षाओं के साथ बैठो, वो कैसे शिक्षित करता है, कैसे आपको घड़ता है। फिर देखना, कभी सदगुरु बनाओ, कभी भाई बनाओ, कभी मित्र बनाओ, कभी सखा बनाओ, कभी साजन बनाओ, तो कभी सजनी बनाओ। जब एक एक दिन उसकी याद में बैठोगे, स्मृति स्वरूप, और उसकी रस लोगे, तो सुंदर अनुभूतियां होंगी और हर संबंध की सत्यता और पवित्रता समझ आने लगेगी। बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्माएं कहीं और भटक नहीं सकती, उनका एक के साथ हमेशा योग लगा रहता है, एक के प्रिय हो जाते हैं, और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। वहां अनेक के साथ लगाते एक प्राप्ति नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। यहाँ एक के साथ सर्व संबंध निभाते हैं, और इसी कारण से हर संबंध का बाबा क्या देता है? रिटर्न देता है, प्राप्तियों के रूप में देता है। तो बेहद की प्राप्तियां, बेहद के गुण, बेहद की शक्तियां कभी अनुभव ही नहीं होता, किसी चीज की चाहत ही नहीं होती। लोग पूछते हैं आप कैसे रह लेते हो, आप ऐसा जीवन कैसे बिता सकते हो? हमें कॉलेज में पूछते थे आप सफेद कपड़े पहन के रखते हो, आपको ऑड नहीं लगता? लेकिन हमें नशा होता था, जिस दिन व्हाइट ना पहने तो उस दिन फीका फीका लगता था, ऐसा लगता था जैसे बाबा ही नहीं है साथ में, वो चमक ही नहीं आई। ये तो लगता है कि वस्त्र नहीं है, ये तो उसकी किरणों का प्रकाश बिखरा हुआ है हमारे ऊपर, क्योंकि देह अभिमान रहता ही नहीं था बाबा की याद में। जब भोजन खाते पूछते तुम ऐसा भोजन कैसे खा लेते हो, तुम्हारे दिल नहीं करती बाहर का खाने की? लेकिन उन्हें क्या पता कौन खिला रहा है, किसके साथ बैठकर खा रहे हैं। वो कर्मेंद्रियों से रस लेते थे, और यहाँ अतीन्द्रिय सुख में आत्मा डूबी होती थी, उसके साथ बैठकर भोजन स्वीकार करती थी, तो उसको सर्व प्राप्तियां हो रही होती हैं। और ये हर एक गोप गोपी, शिव बाबा का जो एक एक बच्चा है, उससे पूछो, अनुभवों की खान है। दुनिया में शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, एक अनुभव नहीं सुना सकते, वही रटी रटाई किताबें पढ़ा रहे हैं। यहाँ बाबा के बच्चों को जरा सा छेड़ा तो छलक जाते हैं, एक एक अनुभव छलकता है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। उनके नयन भी भर आते हैं प्रेम से, और सुनने वालों का भी प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है,
संबंध भी आ जाता और सबसे सुंदर स्थिति भी आ जाती, जिसका पुरुषार्थ है स्थिति बनाने का। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती है। इसमें प्राप्ति नहीं है। क्यों? एक से रस नहीं लिया, इसलिए स्थिति एक रस नहीं रहती। जब दूसरों से रस लेने लगते हैं, दिल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इस दिल को में अभी दिलाराम को नहीं बिठाया, अभी उसके दिल तख्त नशीन नहीं हुए, तो इतना प्यार हुआ ही नहीं है। तभी तो किसी किसी की याद आती है, तभी भटक जाते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। हम पूछते मुरली क्यों नहीं सुनते, तो कहते हैं कि आज मन उदास है। क्यों? क्योंकि बेटा विदेश चला गया, बेटी का फोन नहीं आया। अच्छा, बाबा? मुरली की भी दिल नहीं हो रही आज तो दीदी। तो वंडर लगता है कि अभी तक क्या बाबा को बेटी नहीं बनाया, क्या बाबा को बेटा नहीं बनाया, एक क्षण भी रस नहीं लिया। समय बीत रहा है और जिनके पीछे दुखी हैं उनका एक फोन नहीं आया, वो अपनी मस्ती में है। और आप, जिसको अतीन्द्रिय सुख में डूबा रहना चाहिए, जिसके नयन चयन दूसरों के होश उड़ा दे, और बाबा कहता है वो कहाँ खोए हुए हैं। क्योंकि एक से सर्व रसनाएं नहीं ली, एक को समझे ही नहीं, एक से प्राप्ति ही नहीं हुई। बाबा कहते करके तो देखो क्या होता है वंडर। क्या नृत्य करोगे, क्या रास करोगे, ये दुनिया देखेगी हो क्या गया है। क्या चमक होगी, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी रूहानी चमक वो नयनों में, वो मुख पर, वो ललाट मस्तक पर अद्भुत होगा। लेकिन मुरझाए हुए बैठे हैं क्योंकि समझे नहीं, ना ज्ञान को, ना बाबा को, ना रस लिया। आज बहुत खुशी, बाबा कहते हैं, कल गुम हो जाती है। उधर सर्व संबंध खुश करेंगे तो मुरली की दिल करेगी, ये हाल है। तो बाबा कहते हैं जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो, हम औरों को करके दिखाएंगे। क्योंकि इस वक्त सबकी नजर किस पे है, सारी सृष्टि की। पूरे देश विदेशों में धूम किसकी मची है? एक ही एनजीओ है, ब्रह्मा कुमारी। सतयुग का परिवर्तन करने वाले हैं, नवयुग लाने वाले हैं। तो बाबा पूछते हैं कि सबकी नजर है, अब तुम्हारा क्या हाल है? कि औरों को करके दिखाएंगे। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। बाबा कहते हैं हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, औरों की भी दिल कर जाए कि बाबा की मुरली पढ़े, इनके जैसा बने, कोई भी बात में फेल ना हो। अब टारगेट होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब फेल नहीं होना है। ये तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, समय कम है, अब फेल नहीं होना। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। अब बात सुनो बाबा की, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना। एक ही चित्र बाबा ने कहा अपने सम्मुख रखना। वो चित्र क्या है? फॉलो फादर, फॉलो फादर। बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा ने जो करके दिखाया, जैसे उसने जीवन को जिया, उससे बड़ी परिस्थिति किसी बच्चे के नहीं आ सकती, किसी की भी ना आई थी, ना आई है, ना आएगी।
तो बाबा कहते हैं इसलिए याद रखना, फॉलो फादर, साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक शब्द भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, फॉलो फादर। फॉलो फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से एक तो फेल नहीं होंगे और दूसरा बहुत सुंदर, फॉलो करने से क्या होगा, बाबा कहते हैं फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं। माला में नजदीक लाने के लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग ना कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा उम्मीदवार सितारा। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं। त्याग भी है ना, अपनी नींद का त्याग है तो यह भी स्नेह। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, अभी जाने के बाद देखेंगे। जाते हो लेकिन आने के लिए, कल भी कहा था ना, गो सून कम सून। तो बाबा ने कहा जाना और आना। जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है लेकिन क्या बनाना है, अव्यक्त मधुबन है, क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए। 1969 की वाणी है, बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने कहा मधुबन भी कैसा हो गया है, अव्यक्त। क्योंकि पहले साकार में निरंतर मिलन था, अब अव्यक्त होने से अब बाबा से अव्यक्त मिलन हो रहा है, तो मधुबन भी कैसा हो गया है, अव्यक्त मधुबन। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य, परिवर्तन से परिपक्व बनना है। आज का होमवर्क आकर्षण मूर्त चेक कहा था ना, परिवर्तन में क्या चेकिंग करनी है कि कहाँ तक आकर्षण मूर्ति बने हैं और हर्षित मुख कहाँ तक रहता हूँ, ये चेक करना है। इसकी डीप चेकिंग करो। आकर्षण मतलब जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना आकर्षण मूर्ति तैयार होगी, और साथ में एक मीठी सी स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखनी है, जैसे देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तो जो हर्षित मुख है वो अपने आप में आकर्षण मूर्त है, उसको कोई और सजावट की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा गहना ही क्या है, आपकी मुस्कान, आपका हर्षित मुख, झूठी नहीं, अंदर से वो अतीन्द्रिय सुख में डूबा होगा तो चेहरे पर भी क्या आ जाएगी, अपने आप मुस्कान आएगी, चेहरा खिलखिला, क्योंकि हर्षित मुख है। केवल आपकी मुस्कान तक नहीं है, आपके नयन चयन सब हर्षित होने चाहिए। जो परिवर्तन किया है उसमें परिपक्व कहाँ तक बने हैं ये चेक करना है। आज का स्वमान, मैं विजय माला का रत्न हूँ, इस भाव में स्थित होना